अगर आपने कभी सुबह की पहली सुनहरी किरणों को नीलकंठ शिखर पर उतरते देखा है तो आप समझ जाएंगे कि उसे गढ़वाल का मैटरहॉर्न या फिर गढ़वाल की क्वीन क्यों कहा जाता है। उस पल ऐसा लगता है मानो पूरा हिमालय स्वयं प्रकाश से जग उठा हो। बद्रीनाथ धाम से नीलकंठ बेस तक का सफ़र एक ऐसी जर्नी है जहाँ स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी और रॉ हिमालयाज़ एक ही फ्रेम में मिलते हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय। ये सफ़र शुरू होता है उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। सी लेवल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है बद्रीनाथ धाम। यह सिर्फ 4 धाम का एक पार्ट नहीं बल्कि सेंचुरीज से पिलग्रिम्स और ट्रैकर्स का स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। यहाँ से माणा विलेज, वसुधारा वाटरफॉल्स, सतोपन और नीलकंठ जैसे ट्रैक रूट्स शुरू होते हैं। ट्रैक का स्टार्टिंग सेक्शन धीरे धीरे बद्रीनाथ टाउन को पीछे छोड़ देता है। टेंपल की आवाज़ कम होने लगती है और हवा की आवाज़ तेज़। तो आज बद्रीनाथ धाम से दर्शन करने के बाद वी डिसाइडेड टू डू नीलकंठ बेस कैंप। नीलकंठ बेस कैंप बद्रीनाथ वाले पहाड़ पर ही है और इसकी टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से कुछ स्टॉप्स पड़ते हैं। जैसे पहला स्टॉप हनुमान गुफा जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और फिर बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है चरण पादुका। चरण पादुका में कहते हैं कि विष्णु जी के चरणों के छाप हैं। तो अभी हम चरण पादुका के रास्ते पे हैं और फिर उसके बाद हम लोग नीलकंठ बेस कैंप की तरफ जाएंगे। इस जगह पर आकर ऐसा लगा कि पहाड़ों की खामोशी कभी खाली नहीं होती। उसमें बहती हवाओं की आवाज़ होती है, दूर बहती नदियों का संगीत होता है और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ होती है, और एक अजीब सा सुकून होता है जो धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। बद्रीनाथ से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर चलने के बाद और 1 घंटा लगभग स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं चरण पादुका। यहाँ पर विष्णु जी के पद चिन्ह हैं और मेरे ठीक पीछे नीलकंठ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और जो बेस है वो उसी के नीचे है। चरण पादुका के आसपास कुछ मेडिटेशन हट्स भी बने हुए हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में एक नदी भी बह रही है और ये मोस्टली नीलकंठ के ग्लेशियर से आ रही है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता गया, ट्रेल
और रॉ होती चली गई। वेजिटेशन धीरे धीरे कम होने लगती है और लैंडस्केप कम्प्लीटली हिमालयन एल्पाइन टेरेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस रूट का एक बेस्ट पार्ट यह है कि आप कंटिन्यूसली नीलकंठ और नर पर्वत को डिफरेंट एंगल से देखते रहते हैं। चरण पादुका से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पे जो वेल पेव्ड पाथ था वो ख़त्म हो गया है और अब सिर्फ जो पहाड़ों में मार्क्स बने रहते हैं पत्थरों के वो बचे हुए हैं। और यहीं पर रिसेंटली शायद लास्ट ईयर एक ग्लेशियल इरोज़न हुआ है। जो मेरे पीछे दिख रहा है ये एक ग्लेशियल इरोज़न आया हुआ है ऊपर से और इसी को क्रॉस किया है और इसके बाद कोई भी वेल पेव्ड पाथ नहीं है। एल्टीट्यूड अब फील होने लगता है। अब हर स्टेप थोड़ा टेक्निकल फील होता है, हर फ्रेम ज़्यादा वाइड लगता है और नीलकंठ हर मिनट और बड़ा और ज़्यादा अनरियल दिखाई देता है। दूर हमें नीचे बद्रीनाथ शहर दिखाई दे रहा है और हम वहाँ से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा हो गया हमें चलते हुए। तो मेरे ठीक पीछे नीलकंठ माउंटेन और उसका ग्लेशियर दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार, बहुत सुंदर। अब यहाँ से नीलकंठ बेस मोस्टली 1 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। मेरी दूसरी तरफ नर पर्वत दिखाई दे रहा है कि नर और नारायण 2 पर्वत हैं और दोनों विष्णु के रूप हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब फ्यूचर में नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर इस मंदिर की पूजा भविष्य बद्री में की जाएगी। इस ट्रैक में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद बोल्डर वाला सेक्शन शुरू हो जाता है एंड इस सेक्शन के बाद जो है रास्ता नहीं है, कोई भी वेल पेव्ड पाथ नहीं है और सिर्फ जो पत्थरों का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को देख के आगे बढ़ना पड़ता है। माउंटेन्स का एक स्ट्रेंज इफ़ेक्ट होता है, जितना ऊपर जाते रहो उतना
मन अंदर से शांत होने लगता है और शायद इसीलिए लोग बार बार इन जगहों पर लौट कर आते हैं। कुछ लोग आंसर्स के लिए, कुछ साइलेंस के लिए और कुछ बस उस फीलिंग के लिए जो सिर्फ यहाँ मिलती है। नीलकंठ के सामने खड़े होकर जेन्युइनली फील होता है कि नेचर को कॉन्कर नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ अप्रिशिएट किया जा सकता है। तो फाइनली आफ्टर 3.5 आवर्स ऑफ ट्रैकिंग हम नीलकंठ बेस कैंप पे पहुंच गए हैं। मतलब यहाँ से होगा 100 मीटर के आसपास, कोई वेल मार्क जगह नहीं है यहाँ पर। मेरे ठीक पीछे नीलकंठ का बड़ा सा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है और यही नीलकंठ माउंटेन जो है बद्रीनाथ से सामने दिखाई देती है। और ये जर्नी काफ़ी ही एंटरटेनिंग है। बिल्कुल पूरे रास्ते भर आपके फ्रेम में नर पर्वत रहता है और चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आती है और एक तरफ से नदी की आवाज़ आती है। तो ओवरऑल ये जर्नी काफ़ी पीसफुल रहती है एंड आई रियली इन्जॉयड इट। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। जैसे जैसे बेस रीजन के पास पहुंचते हैं, लैंडस्केप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में दिखने लगता है। रॉक, विंड, हाइट और स्टिलनेस। रूट का यह हिस्सा एग्जैक्टली वैसा ही फील देता है जिसके लिए लोग हिमालयाज़ आते हैं। लेस नॉइस बट मोर ट्रुथ।